हेलो एवरीवन। सो गाइस, स्वागत है आपका इस वाले जो है चैनल पे। और लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। सो इस वाले जो है लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड चीज़ों को समझते हैं। आज को जो हमारा यहाँ पे जो गाइस जो मोटो है वो आपका अगेन एक टॉपिक है ना। और मेंस का जो टॉपिक है, और वो टॉपिक आपका यहाँ पे कि जो भैया जो खनिज है, जो खनिज वर्सेस अयस्क। आखिरकार जो क्या बोलते हैं कि खनिज क्या है और अयस्क क्या है, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले ये देखते हैं कि आखिरकार जो है खनिज और अयस्क होते क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह समझते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम यहाँ पे जो देखते हैं कि भाई आखिरकार जो है क्या बोलते हैं कि मतलब कि खनिज क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, सपोज कीजिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे पहाड़ था इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो है खुदाई स्टार्ट हो गई, खुदाई 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 हुई। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह से पत्थर वत्थर मिले, इसको हमने उठा करके बाहर ले आए। ये हमने पत्थर ले लिए, ठीक। अब पत्थर को हमने देखा, भाई ये तो काम की चीज़ है ना, ये काम की चीज़ है। तो हमने इसको क्या किया, तोड़ना शुरू करा, ठीक है। अब जब इसको तोड़ोगे ना, है ना, जब इसको आप तोड़ोगे, जब इसको ब्रेक करोगे अलग अलग पार्ट में, है ना, अलग अलग पार्ट में जब इसको तोड़ोगे, तो इसमें कई सारी अलग 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 जो है कंपाउंड निकलेंगे, कंपाउंड निकलेंगे, ठीक, या यौगिक निकलेंगे। अलग अलग कंपाउंड या यौगिक निकलेंगे। ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं, इन्हीं अगर ये बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है मतलब लोहा भी हो सकता है, कोयला भी हो सकता है, टीना भी हो सकता है, दुनिया भर की चीज़ हो सकता है। ऐसे भी कोई कंपाउंड जो हमारे कोई काम के ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपके जो है मतलब कि खनिज की परिभाषा देखूं कि आखिरकार खनिज, मैं तो आपको समझा तो दिया, अब समझते हैं कि आखिरकार खनिज की परिभाषा क्या है। तो इसकी यहाँ पे परिभाषा है कि खानों या जो है खदानों, खदानों या माइंस, है ना, माइंस, है ना, माइंस द्वारा प्राप्त, द्वारा प्राप्त धातुओं के विभिन्न यौगिक, है ना, यहाँ पे जो है यौगिक खनिज कहलाते हैं। ध्यान समझिएगा, खनिज कहलाते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको ध्यान समझिए। ओए, ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, ये ओके, सम टेक्निकल इशू। ओके ओके, एक मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिएगा मुझे। देखिए यहाँ पर जाइए, यहाँ पे क्या है, धातुओं के, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, धातुओं के, है ना, विभिन्न यौगिक। तो जो भी धातु उनके यौगिक जो भी बन रहे हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे जो है खनिज बोलते हैं। कि मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पे जो है खुदाई करी, ठीक है। अब खुदाई करने के बाद हमें मान लीजिए कोई कंपाउंड मिला। अब वो कंपाउंड क्या होएगा, बहुत सारे उसमें जो है मतलब कि धातु होंगे। तो इस तरह से मैंने क्या लिखा है, खानों या खदानों द्वारा प्राप्त धातुओं के विभिन्न यौगिक, है ना, यहाँ पे जो है खनिज कहलाते हैं। आगे बस समझ में। अब इसी तरह से बात करते हैं थोड़ा सा कि अयस्क क्या होते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अयस्क क्या होते हैं, ये अयस्क क्या होते हैं, ध्यान समझते हैं। वे खनिज, ध्यान समझिएगा, वे खनिज जिनमें धातुओं का जो निष्कर्षण कम खर्च या फिर जो है कम सुविधा में अधिक मात्रा में निकाला जा सकता है, उनको अयस्क बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, ये जो है बड़ा सा गोला है, ये जो है बड़ा सा गोला, ये किसका है, ये है अपने खनिज का। और इसके अंदर छोटा सा गोला है, ये किसका है, अयस्क का। मतलब वे खनिज, ध्यान समझिएगा, वे खनिज जिनसे जिनसे धातुओं का निष्कर्षण, है ना, कम खर्च, कम खर्च और कम सुविधा में आसानी से पॉसिबल है, क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं।
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बताइए, समझ में आया? ओके, तो हम ये बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे एक सी साइड में आते हैं ना, क्या बोलते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन, तो यहाँ बोल सकते हैं सभी खनिज अयस्क होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है। आगे बस समझ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है खनिज समझा और अयस्क समझा, मतलब जिनसे, पहली बात तो जो हम खोद के निकाल रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ रहे हैं, तो उसको अपन बोल सकते हैं क्या, खनिज। और वही खनिज जिनसे अयस्क, उनसे जो धातुएं निकाली जाती हैं उनको बोलते हैं अयस्क। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वो यहाँ पे 1 2 4 5 नंबर का क्वेश्चन बनता रहता है ना, तो ये अंतर होता है यहाँ पे जो है, मतलब कि खनिज और अयस्कों में अंतर होता है, तो वो देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक हेडिंग लगाएंगे कि भाई खनिज एवं अयस्कों में अंतर, ये देख लेते हैं। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा जो है सिलेबस दिखा दूँ दोबारा, क्योंकि हम अपने ट्रैक पे हैं, ये है या नहीं, ये भी हमें देखना बहुत जो है ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने ट्रैक पे हैं भी या नहीं, कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, ये आपका जो है सिलेबस है, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ये, थोड़ा सा छोटा करेंगे, ब्लैक ले लेते हैं। तो लिख पा रहे हैं? हाँ लिख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है, सामान्य धातु गुण हमने यहाँ पे जो देख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, खनिज और अयस्क, ये टॉपिक हमने यहाँ पे जो है डील कर लिया। फिर यहाँ पे क्या है कि खनिज एवं अयस्कों में अंतर, ये है आपका, मतलब कि खनिज एवं अयस्क में अंतर, जो हम अभी देख रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट में आपको जो है दिखाने वाला था कि जो है खनिज और अयस्क में किस तरह से अंतर हो सकते हैं, तो ये हम देखें। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे मेटलर्जी वाले चैप्टर में। आई बस हमें, तो ये हमारा लास्ट जो है चैप्टर होगा यहाँ पे। तो हमने 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया वाला, और ये जो है खनिज अयस्क वाला, ठीक है। तो उसके बाद हम पहुँचेंगे कहाँ के अंदर, आपके मेटलर्जी के अंदर। आई बस समझ में, ठीक है जी। चलिए, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं और अपने मेन टॉपिक पे पहुँचते हैं, जहाँ से हम पढ़ रहे थे चीज़ों को, यहाँ पे जो है कैरी ऑन कर रहे थे, ठीक है। ओके, सो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो है खनिज और अयस्क के अंतर पे तैयार है ना। थोड़ा सा जो है टेक्निकल इशू आ गया था, सो उस वजह से हमको क्लास को थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। तो एक ऐसी लंबी सी लाइन खींचेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑब्वियस है हमें थोड़ी मोटी लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मोटा समझेंगे, है ना। ये हो गई, ओके। तो जब भी एग्जाम पे आपसे अंतर पूछता है ना, तो आप भी ऐसे दो, एक तरह के यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा खनिज, और यहाँ पे लिखना पड़ा आपको अयस्क, है ना। तो एक साइड आपको लिखना, जब भी एग्जाम में आए क्वेश्चन, तो आपको कुछ इस तरह से ही बताना होता है वहाँ पे, ठीक है मित्रों। देखिए, जो पहला पॉइंट है जिसके बारे हम बात कर रहे हैं, क्या है ना, इनकी डेफिनेशन से ही, है ना। तो खानों या खदानों से प्राप्त धातुओं के विभिन्न यौगिक खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। आई बात समझ में? वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता हो उनको अयस्क कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो क्या बोलते हैं कि खनिजों में क्रियाशील अशुद्धियाँ अधिक पाई जाती हैं,
है ना, जिससे जो है धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन होता है। यानी कि खनिज में क्रियाशील अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिससे है ना धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन होता। भाई देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप जो है खदान से डायरेक्ट ही लेके आ जाएंगे तो उसमें तो बहुत सारे जो है मतलब कि तत्व तो रहेंगे ही, ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, अयस्क में शुद्ध नहीं पाई जाती है ना, ऑब्वियस है कि इसको साफ जो करके ही लाएंगे तो क्या होता है, अयस्कों में अशुद्धियां कम या नहीं पाई जाती हैं। देखिए अशुद्धियां तो रहेगी लेकिन उस अमाउंट में नहीं रहेंगी, ठीक है, जिससे इनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये हमने इस तरह से चीज़ों को देखा। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है, ये दो पॉइंट हमने इस तरह से देखा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और समझते हैं भाई अगला पॉइंट क्या है। तो जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट क्या है कि सभी जो है खनिज अयस्क नहीं होते। ऑब्वियस ये तो मैंने पहले ही समझा दिया कि सारे खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते, है ना, ये मैंने आपको पहले बता दिया, नहीं होते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा थर्ड पॉइंट में कि सारे अयस्क खनिज होते हैं। मैंने अभी तो समझाया था आपको, ये ऊपर वाला जो है अगर आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो पॉइंट समझाया इसे मैंने समझाई आपको, है ना, ये पहले ही लिखा दिया था मैंने, है ना। आइए आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान समझेंगे। चौथा पॉइंट क्या है भाई यहाँ पे कि जो ये इस तरह से बात आ रही थी, यहाँ पे देखेंगे कि सभी जो क्या बोलते हैं कि खनिज हैं धातु जो है निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं होते, है ना। तो सभी खनिज धातु निष्कर्षण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता है ना कि सभी अयस्क, क्योंकि हमने देखा ही था ऊपर परिभाषा से, है ना, कि सभी अयस्क, सॉरी मैं मिस्टेक, थोड़ा समय देंगे, बिल्कुल, सभी खनिज अयस्क, सॉरी सभी अयस्क से धातु निष्कर्षण पॉसिबल या संभव होता है। आइए बस समझें। तो अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आप बताएंगे, और 5वां अगर आप दे सकते हैं यहाँ पे 5वां, इनके उदाहरण दे दीजिए तो 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। उदाहरण क्या है यहाँ पे, क्ले अभ्रक, और इसके उदाहरण देंगे तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये आपके आयरन या लोहे के, इस तरह से, ठीक है, लोहे के खनिज हैं। तो इस तरह से हमने देखा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपका जो भी टॉपिक था, है ना, उसको पूरी तरह से चैप्टर 2 को हमने यहाँ पे जो है क्लोज कर दिया, पूरा पढ़ा दिया है। अब एक टॉपिक और रह जाता है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा इस तरह से,
वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई आपके एग्ज़ाम में जो है मतलब कि कई बार वो पूछ लेते हैं, तो वो भी हमें मेंशन करना चाहिए यहाँ पे। तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है रिसर्च जो है करता हूँ। वो क्या है, वो है दोस्तों यहाँ पे जो है खनिजों के प्रकार, कई बार पूछा है। तो खनिजों नहीं, मार्क करेंगे अयस्कों के प्रकार। तो अयस्कों के प्रकार, ठीक है, अयस्कों के प्रकार। तो अयस्कों के क्या, मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्या बोलते हैं कि शॉर्टकट बनाया था, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। एक मिनट, सम टेक्निकल इशू आई गेस, ठीक है। तो हमने बनाया था इसके लिए SACH, सच, ठीक है। तो सच का क्या मतलब है, इधर देखेंगे, S फॉर, है ना, S फॉर सल्फाइड अयस्क। कौन सा अयस्क होते हैं यहाँ पे, सल्फाइड अयस्क। S, A फॉर व्हाट, A फॉर व्हाट, ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, ठीक है जी। C फॉर व्हाट, C फॉर व्हाट, कार्बोनेटेड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। एंड H फॉर हाइलाइड अयस्क, हाइलाइड अयस्क, ठीक है। तो इसका अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है, जो S फॉर यहाँ पे जो है ना, सल्फाइड अयस्क को अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका कॉपर क्यूप्रा, सॉरी, यहाँ पे हो सकता है कि हाँ, कॉपर पायराइट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। आगे हम जब पढ़ेंगे तो यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके तांबे को निकालने के लिए, है ना। तो वो हम देखेंगे आगे आने वाले जो लेक्चर्स में, है ना। और क्या हो सकता है, गैलेना PbS, है ना। और जो यहाँ पे पहले हम देखेंगे ऑक्साइड, तो ऑक्साइड वाले क्या हो सकते हैं, है ना। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना। और इस तरह से बॉक्साइड भी हो सकता है। आपको पता है कि बॉक्साइड किसका है, बताइए। ये जो है ये तो आपका लोहे का है, और ये किसका होता है, एल्युमिनियम का, है ना। तो इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, Fe2O3। और यहाँ इसका क्या होता है, Al, है ना, Al2O3 इंटू H2O, है ना। तो ट्वाइस ऑफ H2O, तो ये आपका क्या है, बॉक्साइड है, ठीक है। ये समझ में आ गए, ओके। तो और अगर बात करें यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि कार्बोनेट के, तो इससे क्या एग्जांपल हो सकते हैं, बस आप एग्जांपल देख लीजिए एक बार, है ना। तो इसके अगर आप एग्जांपल के बारे में बात यहाँ पे जो है करेंगे, है ना, तो ऑब्वियस है, अगर आप जो यहाँ पे जो कार्बोनेटेड जहाँ पे भी इस तरह से चूने वाली बात आए, तो पहला तो चूना पत्थर ही हो सकता है, जो आपके मतलब कि छत्तीसगढ़ के जो मतलब कि जो आप पढ़ते हैं ना, कडप्पा सेल की चट्टानें, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, CaCO3, चूना का पत्थर। और क्या हो सकता है यहाँ पे, डोलोमाइट। और क्या हो सकता है दोस्तों, डोलोमाइट, है ना, इस तरह से, यानी कि MgCO3, इस तरह से। आई बस हमें अब हाईलाइट की बात कर लेते हैं, हाईलाइट की क्या क्या बातें हो सकती है। तो यहाँ पे हॉर्न सिल्वर, क्या बोलते हैं इसको, हॉर्न सिल्वर Ag, Cl बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होगा। और क्या हो सकता है, और बताइए। यहाँ पे हो सकता है आपके जो है क्रायोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, Na2AlFe6। तो ये इस तरह से कुछ अयस्कों के हमने जो है मतलब कि प्रकार देखे।
तो इस तरह से ये वाला आपका चैप्टर पूरी तरह से हो जाता है क्लोज। आपको ये जो सच याद रखना है, शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक है ये आपकी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस तरह से इसको आगे बढ़ जाना है इस तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि पूछ लेते हैं कैसे प्रकार, तो अगर 4 मार्क्स में आए तो इसको आप डिटेल से समझा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज वाली क्लास में यहीं तक। अगले वाले क्लास में हम अगले चैप्टर, है ना, हम जो है चैप्टर वाइज चैप्टर आपका जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगली वाली क्लास में आपको नए चैप्टर में मिलेंगे, है ना। तब तक आप जो पढ़ते रहिए। इस वाले चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ओके, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चलिए, बाय बाय।